अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आज का मौजू बड़ा ही पेचीदा और बड़ा ही संगीन मौजू है। मुझे बहुत सारे फ़ोन और मैसेजेस आए कि ताबिश भाई, इलेक्शन का दौर चल रहा है, आपने अभी तक के कुछ इस पर वीडियो नहीं बताए, लोगों के सामने कोई रोशनी नहीं डाले, लोग क्यों इस पर जागरूक नहीं कर रहे आप। तो मैंने बहुत सोचा, बहुत इस पर तहरीर करा, उस पर गौर और फिक्र करा। फिर मैंने अपनी शदीद तबीयत को, मेरी बहुत तबीयत अभी खराब है, शदीद मेरे सर पे दर्द हो रहा है, लेकिन मैंने बोला आज 14 तारीख हो चुकी है, आने वाले 20 तारीख को इलेक्शन भी है, तो हमें इस वोट के लिए लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि लोग वोट की हकीकत को समझते ही नहीं है। वोट क्या है इसको जानते ही नहीं है। लोग तो छुट्टी चलाने बनाने चले जाते हैं। लोग ये समझते हैं कि वोट का दिन हमारा छुट्टी वाले दिन है। लेकिन मैं आप लोगों से बहुत इल्तिमास करता हूं, इल्तिजा करता हूं कि जिस तरीके से हमारा ईद और दिवाली होती है, उसी तरह हमारा वोट का दिन भी बहुत ही खुशी का दिन है कि इस दिन को हम बहुत अहम समझे और दुकानदार लोग उस दुकान को भी बंद करें। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमारा हक क्या है? हमारा जमहूरी हक है यही कि हमें सबसे पहले अपने को सही हाकिम हमें चुनना है, सही हाकिम को तय करना है, वोट की हकीकत को समझना है। वोट क्या है आजकल हम समझ नहीं पा रहे। वोट क्या है? आज मुझसे लोग कहने लगे कि हमारा देश में समाजवाद कहां है। अरे मैं तो कहता हूं हमारे देश में समाजवाद कहां है। हमारे देश में तो अवसरवाद है, हमारे देश में तो जात पातवाद है, हमारे देश में तो कुर्सीवाद है। अरे मेरे भाई बहनों, मेरे भाई बहनों, देश को अगर हम चाहते हैं कि इस तमाम चीजों से दूर करना चाहते हैं, समाजवाद आएगा तब आएगा जब आप अपने वोट की ताकत को महसूस करेंगे। आप उस वक्त आएगा जब आप अपने वोट की ताकत को महसूस करेंगे। ये जो वोट है ना, कागज का टुकड़ा नहीं है कि डब्बे में डाला और चल दिए। अरे मेरे भाइयों, ये वोट तुम्हारे परिवार और तुम्हारे देश की उन्नति की पर्ची है। ये तो दो धारी तलवार है जो दोनों तरफ से काटती है। अगर सही जगह पड़े तो देश खुशहाल आबाद, और गलत जगह पड़े तो देश बर्बाद सत्यानाश। अरे मेरे भाइयों और बहनों, हम आपसे एक सवाल करते हैं। अगर आप अपनी बहन और बिटिया की जब शादी तय करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? अच्छा लड़का ढूंढते हैं, अच्छा खानदान ढूंढते हैं, उसके गुण अवगुण देखते हैं, उसके बाद में फिर बिटिया की शादी तय करते हैं ना। वोट भी तो तुम्हारी बहन और बिटिया है ना, इसे किसी को भी उठा करके दे देते हो, इसे किसी को भी उठा करके दे देते हो। अरे मेरे भाई, ये वोट तो भरोसेमंद और ईमानदार लोगों को देना चाहिए, ये वोट तो आपको देना चाहिए। मगर आप लोग क्या करते हैं? अपने वोट को बेच देते हैं, अपने वोट का ब्लैक मार्केट करते हो, अपने वोट का ब्लैक मार्केट करते हो। वोट तो ऐसे बांटते हो जैसे सड़क पर मिलता है, वोट तो ऐसे बांटते हो जैसे सड़क पर मिलता है। सुन रहे हो ना मेरे भाइयों? अरे मेरे, कभी कभी अपने दोस्त को दे दिया, कभी अपने जात वाले को दे दिया, और कभी बेच दिया। अरे हम तो कहते हैं जो वोट खरीदता है वो भी बेईमान है और जो वोट बेचता है वो भी बेईमान है। तो फिर तो सरकार बेईमानों की ही बनेगी ना। फिर क्यों चिल्लाते हो मुर्दाबाद मुर्दाबाद? जिस दिन तुम अपने वोट खरीदने वालों को अपने घर की चौखट से धक्के मार के निकाल दोगे तो फिर उस वक्त में खुशहाली ही खुशहाली आएगी। अब देखो, आपने बेईमानों को वोट दे, अपना कीमती वोट दे करके उन्हें जिता दिया, फिर उसके बाद में वो क्या करे? वो मंत्री बन गए, फिर चोरी करने लगे, फिर आप भी तो कुछ नहीं कह सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने भी तो अपना वोट बेच दिया है, अपना वोट बेच दिया है। फिर किस तरीके से आप कहोगे? क्या आपकी जबान तो बंद हो चुकी है। फिर किस तरीके से देश में खुशहाली आएगी? फिर किस तरीके से देश में आबादी आएगी? हाँ, देश का सत्यानाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देश को चलाने वाले लुटेरे और चोर चलाएंगे तो फिर देश का तो सत्यानाश होएगा ही ना होगा। अरे ये देश तो हमारा परिवार है, हमारा अगर हम चाहते हैं हमारे देश में खुशहाली आए, लुटेरे दूर हो, चोर उचक्के दूर हो, तो हमारे देश में खुशहाली आए, वोट की ताकत को समझो, वोट की अहमियत को समझो। वोट हमारा बहुत कीमती चीज है। अरे फिर हम अनभक्त से पूछते हैं, जो अनभक्त आजकल बहुत पाए जाते हैं, उनसे अगर हम पूछो कि अरे अनभक्त लोगों, अगर हम उनसे पूछें कि भाई आप अपने
मुखिया को क्या कहते हो, अपने सरदार को क्या कहते हो, तो वो क्या कहते हैं, अरे भाई वो कहते हैं आप तो न्याय के देवता हो, अरे कोई कहता है आप तो धर्म के अवतार हो, कोई कहता है आप तो ईमानदारी के पैगंबर हो। लेकिन हम कहते हैं ये सब के सब बेईमान हैं, ये सब के सब बेईमान हैं, बहुत बड़े बेईमान हैं। लेकिन इनकी आंखों पर भी पट्टी पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी तो अपना वोट बेच दिया है, इन्होंने भी तो बेईमानी का घूंट पिया हुआ है। इनका पूरा काला छिट्टा भी तो इनके मुखिया के पास है, इसलिए इनकी जबान बंद है। आजकल हम ऐसे नेता भी हैं, आजकल हमारे बीच में ऐसे ईमानदार नेता भी हैं जो हमें ढूंढ के निकालना है, अपने इलाके से निकालना है, अपने घर वालों और परिवार वालों के पास लाना है। ऐसे नेता नहीं लाना है जो अपने घर वालों का, परिवार वालों का बैंक बैलेंस भरे, ऐसे नेता नहीं लाना है। ऐसे नेता लाना है जो सिर्फ और सिर्फ आवाम का काम करे, लोगों का काम करे, लोगों को जागरूक करे, लोगों को जाने। बेईमान लोगों का नहीं बनाए, फिर उसमें तलाश करेंगे हम। सच्चे मन से अगर हमको ईमानदार नेता चाहिए तो सच्चे मन और खुले मन से अगर हम तलाश करेंगे तो हमें ईमानदार नेता लोग भी मिलेंगे। ऐसे लोगों को हमें वोट देना है, ऐसे लोगों को वोट देना है, ईमानदार लोगों को वोट देना है, ईमानदार लोगों की जय जयकार करना है, उन्हीं की सरकार बनाना है और लोकतंत्र के हाथ को मजबूत करना है। लोकतंत्र के हाथ को मजबूत करना है। वो ईमानदार लोग वोट का भीख का प्याला लेकर के आपके दरवाजे पर नहीं आएंगे। हमें जाना पड़ेगा उनके पास में और विनती करनी पड़ेगी, दरख्वास्त करना पड़ेगा कि हमारे वोट को स्वीकार करो, हमारे वोट को स्वीकार करो। हमारे बीच में बहुत से नेता ऐसे भी है, हमारे बीच में बहुत से ऐसे भी नेता हैं जो देश बचाने के चक्कर में अंग्रेजों तक के लड़ाई लड़ चुकी है, और कुछ तो ऐसे भी हैं जो आवाम का काम सिर्फ अपना फर्ज समझ के करते हैं और सिर्फ काम से काम रखते हैं। जबकि वो सरकारी मुलाजिम होते हुए भी उन्होंने कभी दुकान नहीं बनाई, उन्होंने कभी मकान नहीं बनाया और कुर्सी का नाजायज फायदा नहीं उठाया। फिर ऐसे अफसरवादी और बेईमान लोग ने मिलकर के उन्हें धक्के मार के उनको देश का मुजरिम बना दिया। फिर भी लोगों ने सिर्फ ईमानदारी का सबूत पेश करा। ऐसे लोग, ईमानदार लोग, निडर लोगों को हमें विधानसभा और लोकसभा में, हमें ईमानदार लोगों को विधानसभा और लोकसभा में पहुंचाना है और देश का कल्याण करना है। देश का कल्याण करना है। देश का कल्याण कब होगा? हमने ये सोच लें कि आने वाली 20 तारीख को हमें इस तरीके से करना है कि सुबह सुबह उठना है, हमें सुबह सुबह उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ना है, फजर की नमाज पढ़ना है और अव्वल वक्त में जाकर के हमें अपने वोट का मुजाहिरा देना है और वोट जाकर के अपना पहला वोट सबसे पहले जाकर के देना है। जो टाइम है ना 6 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक के, हमको यह कोशिश करना है कि 100% वोट गिरे और 100% वोट हमें 4 बजे तक के, शाम तक के पूरा मुकम्मल हो जाना चाहिए। यह हमारा अहम इरादा होना चाहिए। और सबसे अहम बात, हम जब वोट डालने के लिए जाएंगे तो ये बात सोच के जाएं कि हम ये इरादा करके जाएं, जब वोट की मशीन पे जाएंगे बिस्मिल्लाह पढ़ करके हमें वोट की बटन को दबाना है और ये नियत और इरादा करना है कि हमें ऐसा हाकिम बादशाह देना, हमें जो हमारे ऊपर आदिल बने, आदिल बादशाह बने, अदल करने वाला बने, इंसाफ करने वाला बने, ना कि हमारे ऊपर जुल्म करने वाला बने। क्योंकि आज जुल्म का बेइंतहा हमारे सामने देखने जा रही है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको किसको वोट देना है, यह आपका अपना इख्तियार है, यह आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन जिसको भी देना ईमानदार लोगों को देना, ईमानदार लोगों को जिताना, ईमानदार लोगों की सरकार बनाना, बेईमानों की सरकार को हटाना, बेईमानों से दूर रहना, यह हमारी नियत होनी चाहिए, यह हमारा इरादा होना चाहिए, यह हमारा अहद होना चाहिए। मैंने ये बनाने से पहले, मैंने ये वीडियो को बनाने से पहले मैंने ये बहुत जोर और शोर से मैंने गौर करा कि भाई हमके सबसे पहले वजू करना है, नमाज पढ़ना है, ताकि हमारे अच्छे पैगाम को लोग दूर दूर तक के देखे, पूरे हिंदुस्तान में सर्कुलेट है और हर कोई जागरूक होए और वोट की हकीकत को समझे, वोट की अहमियत को समझे। तो सबसे पहले अपना काम को पूरी अच्छी तरीके से करेंगे, तो सब करेंगे ना इंशाअल्लाह रहमान। बस आने वाली 20 तारीख को अपनी वोट की अहमियत को समझेंगे, करेंगे ना इंशाअल्लाह रहमान। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।